वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आपको अगर करप्शन करनी है तो आपको पीटीआई में होना आपका लाजिम है, क्योंकि पीटीआई में होंगे तो आपको आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उल्टा आपको करप्शन करने के नतीजे में इनामात से नवाजा जाएगा। मैं दावे से ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी इस तरह के काम किए हैं, करप्शन जिन के इल्ज़ामात जिन पर लगे हैं, तो उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इनामात से नवाजा है। आज ही वज़ीर आज़म ने दो ऐसे लोगों को भी इनामात से नवाजा है। जिस तरह कहा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए कहा जा रहा है कि महदूद रहें, महफूज रहें, घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। इसी तरह मुझे लग रहा है कि आपको अगर करप्शन करनी है तो फिर आपको पीटीआई में होना ज़रूरी है और आप महफूज रहेंगे। तो आज वज़ीर आज़म ने दो लोगों को वजारतों से नवाजा है। एक आपने पढ़ा होगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि अलीम खान, जिनको नेब ने गिरफ्तार किया था करप्शन के इल्ज़ामात के तहत और जेल भी भेज दिया था, अब वो रिहा होकर आ गए। तो आज अलीम खान को दोबारा पंजाब में सूबाई काबीना का मेंबर बना दिया गया, वज़ीर बना दिया गया। उन्हें वजारत दे दी गई है। गिरफ्तार शख्स को, जिस पर नेब ने जिसको गिरफ्तार किया है, अब हुकूमती किसी सीनियर मिनिस्टर थे पहले, तो हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर को बग़ैर सबूतों के तो इस तरह तो नेब गिरफ्तार नहीं करेगा। अपोजिशन तो होती है लावारिस, और अपोजिशन तो होती ही इंतकाम के लिए है कि बदला उनसे लिया जाए, इंतकाम का निशाना बनाया जाए। तो अपोजिशन तो बग़ैर सबूतों के भी ज़ाहिर है अपोजिशन को गिरफ्तार किया जाता है, फिर वो रिहा हो जाते हैं। उन पर कोई तहकीकात भी, इल्ज़ामात भी बाद में, यानी पहले गिरफ्तारी होती है अपोजिशन की और बाद में सोचा जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं कि इन पर चार्जेस कौन से लगाए जाएं, और उसके बाद तहकीकात होती है। तो हुकूमत के लोगों को कम अज़ कम इस तरह तो आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जाता। बहुत सारों पर इल्ज़ामात हैं, परवेज़ खट्टक पर इल्ज़ामात हैं तो गिरफ्तार नहीं हो रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, स्पीकर कौमी असम्बली पर इल्ज़ामात हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, आतिफ खान KPK के सूबाई वज़ीर हैं, उन पर इल्ज़ामात हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो बहुत सारे पीटीआई के लोग ऐसे मौजूद हैं जिन पर खाली इल्ज़ामात हैं तो गिरफ्तारियां नहीं हो रही, लेकिन अपोजिशन के लोगों की गिरफ्तारियां होती रही हैं। और बाकी हुकूमत का अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो यकीनन नेब के पास कुछ न कुछ अथेंटिक कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से नेब ने गिरफ्तार किया, अलीम खान को जेल भी भेजा, वो रिहा होकर आ गए। तो आज उनको, यानी दागदार शख्स को, आज दोबारा से सूबाई काबीना में अलीम खान को शामिल कर दिया गया है। एक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये काम किया है। दूसरा काम, खुसरो बख्तियार को आज नवाजा गया है इनाम के तौर पर। जिस तरह अलीम खान को इनाम दिया गया करप्शन करने का, मुबैना तौर पर करप्शन कहें या गिरफ्तार होने का, कि नेब ने आपको इल्ज़ामात, करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया है तो आपको ये, अब आप आ गए हैं तो आपको ये इनाम है। तो खुसरो बख्तियार के बारे में आपने ताज़ी रिपोर्ट पढ़ी है FIA की, कि चीनी चोरी जो हुई है, चीनी एक्सपोर्ट जो की गई और चीनी पर जो सब्सिडी पंजाब हुकूमत से दिलवाई गई, उसमें सारे मामलात में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है जहांगीर तरीन के बाद खुसरो बख्तियार मुलविस हैं, उनके भाई ने लिया है। अब खुसरो बख्तियार को FIA ने मुजरम या मुलजिम करार दिया, इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में। खुसरो बख्तियार पहले थे, इस रिपोर्ट आने से पहले फूड सिक्योरिटी के वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि मैं रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, या इस्तीफ़ा ले लिया गया, लेकिन बहरहाल ये भी खबरें चलवाई गई कि इस्तीफ़ा दिया गया है, उनकी तरफ से खुद दिया है इस्तीफ़ा। लेकिन उनको फिर वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी उमूर का वज़ीर बना दिया था, फूड सिक्योरिटी वापस लेके और इक़्तिसादी उमूर का वज़ीर बना दिया गया। आज वज़ीर आज़म ने फिर इक़्तिसादी उमूर की डिवीज़न और इक़्तिसादी उमूर की वजारत, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह मुख्तलिफ वजारतें जो हैं उनकी अलग डिवीज़न होती है।
तो जो डिवीजन है इक्तिसादी उमूर की, वो थी वजारत ख़जाना के अंडर में कल तक। और खुसरो बख्तियार को फूड सिक्योरिटी वापस लेके इस रिपोर्ट आने के बाद वज़ीर बना दिया गया था इक्तिसादी उमूर का। और जो इक्तिसादी उमूर की डिवीजन है वो पहले थी हमाद अजहर के पास और थी वजारत ख़जाना के अंडर में। आज इस डिवीजन को, इक्तिसादी उमूर की डिवीजन को वजारत ख़जाना से अलग कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दी है, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और यानी वजारत ख़जाना से अलग करके वजारत इक्तिसादी उमूर के अंडर में दी गई है, जो इक्तिसादी उमूर की डिवीजन है। तो यानी अब खुसरो बख्तियार न सिर्फ एक बल्कि दो एक डिवीजन के भी मिनिस्टर होंगे और इक्तिसादी उमूर की डिवीजन के भी, इक्तिसादी उमूर की वजारत के भी। यानी उनको आज इनाम के तौर पर इक्तिसादी उमूर की वजारत के साथ इक्तिसादी उमूर की डिवीजन भी दे दी गई है वजारत ख़जाना से के अंडर में से निकाल कर। तो ये इनाम ही समझे कि उन्होंने, उन पर इल्ज़ामात हैं, FIA ने इल्ज़ामात, उनको मुलजिम डिक्लेयर किया कि चीनी चोरी में ये मुलविस हैं और उनको वज़ीर आज़म ने एक की बजाय समझे दो वजारतें दे दी। डिवीजन भी एक तरह की समझे वजारत, वो ही तकरीबन काम होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन डिवीजन भी समझे वज़ीर ही रखता है। पहले जिस तरह हमाद अजहर इस डिवीजन के वज़ीर थे, इक्तिसादी उमूर डिवीजन के, इसी तरह अब दो वजारतें समझे आसान अल्फाज में कि खुसरो बख्तियार को दी गई हैं। तो ये इनाम ही समझे। एक तरफ अलीम खान को सूबाई काबीना में दोबारा शामिल कर दिया गया बतौर इनाम, और दूसरी तरफ खुसरो बख्तियार को एक के साथ दूसरी भी वजारत जो है दे दी गई है। इससे पहले हमने ये देखा था कि वजीर सेहत जो थे आमिर कियानी, उन पर इल्ज़ाम लगा करप्शन का और मेडिसन जो महंगी की उन्होंने 100% से 400% तक मेडिसन जो है वो महंगी हो गई। अचानक लोग परेशान हुए, मार्केट में खलबली मच गई और अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया, लोगों ने रोना धोना शुरू किया। सब परेशान थे कि भाई ये क्या हो गया, जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी वो 250, 300 से 400 तक कर दी गई। तो 400 गुना ये मेडिसन की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई, ये वज़ीर सेहत आमिर कियानी के दौर में। तो वज़ीर आज़म ने उनको लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई की और उनको वजारत से अलग कर दिया, वजारत सेहत से आमिर कियानी को। लेकिन आमिर कियानी को फिर पार्टी का, PTI का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अभी वो इस वक्त हैं। तो आप इसमें से अंदाज़ा करें कि वजारत ले ली, पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल वो अभी भी हैं। तो उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल क्या इनाम के तौर पर ही हम समझे ना कि इनाम के तौर पर पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल आपने बना दिया। इसी तरह असद उमर की मिसाल ले लें। असद उमर को हटाया गया था वजारत ख़जाना से नाअहली पर कि असद उमर परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जो दावे किए थे, जो क्लेम किया था, बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं इस तरह मईशत को जो है ICU से निकाल कर आऊँगा, ये करूँगा, लेकिन कुछ नहीं किया असद उमर ने। तो असद उमर को फिर प्रेशर ज़ाहिर पड़ा वज़ीर आज़म पर भी, हुकूमत पर भी, हुकूमत दबाव में आई। तो वज़ीर आज़म ने फिर अपना प्रेशर कम करने के लिए असद उमर को नाअहली की बुनियाद पर हटा दिया वजारत से, वजारत ख़जाना उनसे वापस ले ली गई। तो कुछ अरसे के बाद फिर उनको दोबारा से वजारत एक दे दी गई। तो जो वजारत दोबारा दे दी गई तो वो किस बुनियाद पर दी गई? वज़ीर आज़म ने फिर उनको वजारत देते हुए ऐलान किया था तकरीर में कि मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ असद उमर को। पता नहीं कौन सी मुबारकबाद, किस बात की देना चाह रहे थे वज़ीर आज़म, ये मुझे समझ में अभी तक नहीं आया। एक दो प्रोग्रामों में मैंने पहले भी ये सवालात उठाए हैं कि मुबारक किस बात की दे रहे थे, मईशत तबाह करने की, नाअहली की। तो ये असद उमर साहब को भी आपने निकाला नाअहली पे, फिर वजारत दे दी और पता नहीं किस बात का इनाम उनको दिया गया। आमिर कियानी को वजारत से हटाया गया मेडिसन महंगी करने के वजह से, और उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल वो इस वक्त बने हुए हैं। उनको
किस बात का इनाम दिया गया, मेडिसिन महंगी करने की। और आपने अलीम खान को आज सूबाई काबीना में शामिल करा दिया है दोबारा से। अलीम खान पर इल्ज़ामात, नेब ने गिरफ़्तार किया करप्शन की बुनियाद पर, वो जेल गए, वापस आए। अब किस बुनियाद पर किस चीज़ का इनाम दिया अलीम खान को जो दोबारा सूबाई काबीना में शामिल कर दिया गया। खुसरो बख्तियार की अभी रिपोर्ट FIA की आई है। आपने कहा है कि ये 25 अप्रैल तक का आपने टाइम दिया है कि इसका अब जो है मज़ीद कुछ सवालात उनको दिए गए हैं कमीशंस को कि इनके जवाबात भी आ जाए तो उसके बाद हम कार्रवाई का सोचेंगे। तो आपने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया खुसरो बख्तियार ने फूड सिक्योरिटी की वजारत से, आपने उनको इक्तिसादी उमूर की उसी वक्त ही वजारत दे दी। और फिर अभी कुछ दिन के बाद, एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा, एक हफ़्ते के बाद आपने इक्तिसादी उमूर की वजारत के साथ फिर इक्तिसादी उमूर की डिवीज़न भी वजारत ख़जाना से निकाल के खुसरो बख्तियार के अंडर में दे दी है। तो ये वज़ीर आज़म के इनामात हैं। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें और भी मिसालें मेरे पास हैं, लेकिन प्रोग्राम तवील हो जाएगा। लेकिन ये आप अब जो मिसालें दी हैं ये सब के सामने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन करने के लिए ज़रूरी है कि PTI में होना चाहिए बंदे को। PTI में होगा तो करप्शन करे, जो कुछ करे वो महफूज रहेगा, तो उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।